बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। लेकिन इस समय बिहार की राजनीति में दो ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति लगातार संशय बना रही है, तो वहीं चिराग पासवान की रणनीति से लग रहा है कि इस बार उनको लेकर भाजपा एक्टिव मोड में है। जहां नीतीश कुमार पे अभी भी राजनीतिक पंडितों को अंदेशा है कि कभी भी राजद खेमे में वो जा सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाएंगे। तब इस स्थिति में चिराग पासवान को आखिर भाजपा को सीएम फेस बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि होली पे लालू प्रसाद यादव के बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी की अटकलें तेज भी हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बयान और राज्य में बढ़ते कट्टर हिंदुत्व के माहौल को इसकी वजह माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की चर्चा जोरों पे है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने होली के मौके पे कुछ ऐसा कहा जिससे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। लालू यादव के बयान के बाद महागठबंधन में नीतीश के भविष्य को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, और वहीं बिहार में भाजपा और उसके सहयोगियों का हिंदुत्व एजेंडा भी इस बदलाव की एक वजह माना जा रहा है। नीतीश कुमार पहले भी कई बार अपना राजनीतिक रुख बदल चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से उनके पाला बदलने की आशंका जताई जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हालांकि होली की शुभकामनाओं को लेकर संदेश दिया, मगर शब्दों के चयन में ऐसी सतर्कता बरती कि ये सीधे सीधे राजनीतिक संदेश लगता है। खास करके राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम ऐसे राजनीतिज्ञों के लिए जो कभी लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ रहे थे, उन्हीं को बधाई कह ले या इसे होली की बधाई समझ ले। लालू प्रसाद यादव ने कुछ यूं लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। राजनीतिक गलियारे में लालू प्रसाद यादव की ये 3 लाइन के इस पोस्ट को राजनीतिक रंग में देखा जा रहा है, जिसमें अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का साफ साफ ऑफर के संकेत लगते हैं। इसे सेकुलर राजनीति के प्रति एक आह्वान भी दिखता है। नीतीश को सेकुलर राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लाने की छटपटाहट का अंदाज इसलिए भी लगाया जा रहा है कि चुनावी जंग के अभाव के साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ माह पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वैसे अगर देखें तो चल रहे सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान देके राजनीति की हवा ही बदल दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, इधर हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या। वहीं अगर देखा जाए तो राज्य के राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार का महागठबंधन में आने को लेकर लगातार आ रहे बयान से केवल हलचल ही नहीं मची, बल्कि एक संदेश तो ये भी गया कि माइनस नीतीश महागठबंधन की जीत पे संशय जरूर है। महागठबंधन एक बार फिर से वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव पुराने अंदाज यानी वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर लड़ना चाहता है। इसलिए राजद अपने बयानों से नीतीश कुमार को आह्वान कर रहा है। साथ ही साथ भाजपा के उन बयानों को भी चिन्हित कर बार बार दोहरा रही है जो भाजपा के भीतर इच्छा को प्रकट करती है। वहीं अब राजनीतिक गलियारे में सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे तो फिर भाजपा की राजनीति का क्या होगा। उस स्थिति में भाजपा के पास एक ही उम्मीद बच जाएगा कि भाजपा चिराग पासवान को आगे करके फिर विधानसभा का चुनाव लड़े। वैसे तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ इसलिए है कि नीतीश कुमार के पास पिछड़ा दलित और महादलित का वोट है। वहीं चिराग पासवान का दलित और महादलित वोटरों में अच्छी पकड़ है, और भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो हमेशा जातियों के समीकरण के हिसाब से ही वो किसी चुनाव को लड़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय अनुमानों का दौर शुरू है कि आखिर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले क्या करने वाले हैं। अगर लालू प्रसाद यादव के कहने पर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो फिर चिराग पासवान के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि भाजपा को भी अब पूरी तरह से तैयार होकर चिराग पासवान के लिए एक रास्ता प्रशस्त करना होगा, ताकि भाजपा दलित और महादलित वोटरों को एक साथ साध सके। वैसे अगर देखें तो इस समय बिहार की राजनीति में संदेह अभी भी जारी है कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होने वाला है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो नीतीश कुमार आखिरी टाइम पे ही पाला बदल लिया। वैसे तो बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन किसके साथ होगा। वैसे भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह राजनीतिक गणित भाजपा के लिए सेट कर रहे हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे अलग दिखेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति में होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।